नमस्कार, मैं हूं पुष्कर। आम आदमी टीवी में आपका स्वागत है। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूं यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां पर युवाओं की टोली से हम भ्रष्टाचार के मसले पर बात करेंगे। अगर बात करें भ्रष्टाचार की तो साल 2010 पूर्णतः भ्रष्टाचार के मामलों से ग्रसित रहा। इस साल सबसे अधिक मामले भ्रष्टाचार के पाए गए, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का हो या फिर बोफोर्स का गर्माता मामला। आइए जानते हैं इस पूरे मसले पर युवाओं की क्या राय है। भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और बहुत जो भी कमिटीज़ बनती जा रही हैं उसका कोई प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कोई ऐसी कमेटी बने जो हम लोगों को रिज़ल्ट दे पाए कि इस कमेटी बनने का कुछ हमें फ़ायदा हुआ है। कमिटीज़ बनने के बाद भी ऐसा कुछ रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी जिस भी पोस्ट पे किसी मंत्री का हम लोग वक्तव्य लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, वो ठीक से किसी भी चीज़ में कमेंट नहीं करते हैं। अगर वो कमेंट करेंगे तो शायद उनकी कुर्सी या उनकी किसी भी सीट को प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से कोई भी उस चीज़ से आगे नहीं आ रहा है। अभी कोई सी भी पार्टी को कोई भी फेवर में नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस कुछ भ्रष्टाचार में आगे आती है तो उसी टाइम बीजेपी का भ्रष्टाचार भी सामने आ जाता है। तो मतलब दोनों बैलेंस करके ही चल रहे हैं। अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी को हम फेवर करें, वो तभी हो सकता है जब कोई भी पार्टी रिजल्ट दिखाए। जिस पार्टी का रिजल्ट आएगा वो ही अगले चुनाव। यूथ इसमें क्या योगदान दे सकता है आपके हिसाब से? यूथ इसमें ये कर सकता है कि अभी जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या मतलब जिन भी लोगों से वो लोग मिलते हैं या पब्लिक रिलेशंस के थ्रू हम लोग जितने ज़्यादा लोगों से मिले उन्हें उस चीज़ से अवेयर कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे हिसाब से कांग्रेस सरकार जब आई है तब तो भ्रष्टाचार, स्पेक्ट्रम घोटाले, आलतू फालतू काम, तेल के रेट बढ़ना, मतलब ये जो घोटाले हो रहे हैं इसी के कारण ये महंगाई भी बढ़ रही है। और मेरे को ये लगता है कि सरकार ये काम करने लायक नहीं है और इसको नहीं रहना चाहिए। Corruption is concerned in our country, I think that the top leaders and the top bureaucrats and the officials are actually not playing their part properly. If you ask me as a youth what I think about the country, the condition of the country and what is happening today, I really think that I don't see a better future. I don't see a better future, the vision which is called as 2020 vision. I don't see it happening and I don't really find that there is a very good solution to it. As far as government's role is concerned about the corruption and the government, I think the government is not taking the necessary steps to curb corruption. Even be it the leading party or the opposition, both the parties are just completely busy in their own publicity and their own getting into the seat and getting the power. I think it is a very bad thing being a youth, and it is a very bad thing as an Indian. I think that the thing which we lack is leadership, and we really need a good leadership. But then, if we talk about whom should be voted, then the basic problem is that there is no one who can be voted, and there is no one who's better. Everybody is worse than the other. You talk about one party, you talk about another. They're all not worth getting a seat, not worth getting a power. They are all involved in the game of politics, and they're all busy in taking power in their hands. What's the one-line solution? I think one-line solution is the only thing that the citizens have to wake up and the citizens have to find a solution to. Your name? Karnika Mishra. भ्रष्टाचार एक निश्चित रूप से एक ये वैश्विक समस्या हो चुकी है। ये भ्रष्टाचार के मामले में यदि हम देशों की यदि गिनती करें और देशों की यदि श्रेणी बांटें तो उसमें कहीं ना कहीं भारत भी सर्वमान्य सर्वशिखर पर यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहा है। और जो 2010 है वर्ष, वो भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है कहीं ना कहीं। और इस 2011 में मुझे ऐसा लगता है और ऐसा होना चाहिए, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो लिप्त लोग हैं, उन्हें इसकी सज़ा मिले। मेरा मत यही है कि भ्रष्टाचार के लिए अगर कानून भी बनता है तो कानून के रखवाले भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर पहल करना है तो एक आम नागरिक को एक नीचे छोटे लेवल से ही करना पड़ेगी। और अगर कानून बन भी गया तो 1 साल 2 साल 3 साल तक उस कानून का पालन होगा और आने वाले समय में उस कानून की भी धज्जियां उड़ा दी जाएगी भ्रष्टाचारियों द्वारा। आपका नाम? दीपक पटवा। निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी तक के सभी लोग इसमें लिप्त हो चुके हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन निकालना भी फिलहाल बहुत ज़रूरी हो गया है इंडिया में, क्योंकि आपको हर एक फील्ड में मिलेगा, एजुकेशन हो,
पॉलिटिक्स हो। गवर्नमेंट का इसमें रोल कहना चाहिए बहुत नरम मिला है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? गवर्नमेंट को हटा देनी चाहिए? जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं उनका तो आप सोच ही सकते हैं किस तरह से होगा, कितना स्टेटस होगा उनका। तो आप इसमें मैटर कुछ बोल नहीं सकते कि उनका क्या रोल है, वो कैसे ठीक करने वाले हैं। सबके सब करप्ट हैं इसमें, तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने अधिकारों की डिमांड नहीं करोगे, तुम किसी से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो तुम्हारे लिए क्या करे। इसीलिए तुम्हें पहले आगे होना होगा। तुम्हें अगर नॉलेज होगा कि जितने भी नेता हैं सब हमारे बनाए हुए हैं, अगर हम सही इंसान को चुनेंगे, सही चीज़ उनसे मांगेंगे, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आगे नहीं होंगी। एक व्यक्ति तो इतना बड़ा करप्शन कोई कर नहीं सकता है। स्वाभाविक बात है, इसमें चेन सिस्टम, गठबंधन, जो इनका आपस में संबंध है, वही नौकरशाही और राजनीतिक, इस संबंध को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देश की सबसे बड़ी किसी भी देश का जो विकास है, व्यावसायिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली पर निर्भर करता है। और खासतौर पर विकासशील देशों के मामले में देखा जाए तो एक प्रशासनिक प्रणाली का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है उस देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करके विकसित बनाने को। तो जहाँ तक देखा जाए तो उस प्रशासनिक प्रणाली और इस राजनीतिक प्रणाली, इन दोनों के बीच जो एक गठबंधन चल रहा है, और जो इसके गठबंधन को, इन दोनों के गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। और इस गठबंधन को तोड़ के राजनीतिक और प्रशासनिक जो आज चल रहा है इन प्रेजेंट है, उसको हटा के ही वाकई में विकास के मार्ग पर चला जाता है। नहीं तो सुपर पावर बनने का सपना, भारत का सुपर पावर बनने का सपना रह जाएगा।